हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। प्यार साथियों, मैं आपको बता दूं, हम जितने भी प्रश्न कराते हैं सभी आपके प्रीवियस ईयर की प्रश्न होते हैं और ये हर एक एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न। साथ ही वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, चैनल पर सपोर्ट करें और मैं आपको बता दूं इस तरह का वीडियो आपके लिए लाते रहता हूँ। आइए बिना देर किए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? याद रखेंगे। तो जो भारतीय रेल है उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1950 में किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? याद रखेंगे, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, पेन कॉपी आपको ले नोट डाउन जरूर कीजिएगा। तो भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? वंदे भारत ट्रेन है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रेल इंजन के आविष्कारक कौन? साथियों, जिस भारतीय या वर्ल्ड में जो भी रेल चलती हैं उन इस इंजन के आविष्कारक कौन है? ये प्रश्न पूछा गया, याद रखेंगे। तो जॉर्ज स्टीफेसन है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? साथियों, जो भारतीय रेल है उसकी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? ये प्रश्न पूछा गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, हर बार ये प्रश्न पूछा गया, याद रखिएगा। तो 1905 में किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, इसको आप पेन कॉपी लेकर नोट डाउन जरूर कीजिएगा। तो भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? याद रखेंगे, 34 किलोमीटर दूरी तय की गई थी। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? याद रखेंगे, कोलकाता शहर में आरंभ की गई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? याद रखेंगे, तो पहले गोरखपुर था लेकिन अब जो है स्थान को चेंज कर दिया गया है। अब आपका हुबली कर्नाटक में सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए और एक ग्रुप डी का हर बार पूछा हुआ प्रश्न है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं? याद रखेंगे, तो ऐसा मेघालय राज्य है जहाँ पे रेलवे लाइन नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है, भारत में सबसे पहले ट्रेन कब चली गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। तो याद रखेंगे, 16 अप्रैल 1853 को चली गई थी। ऑप्शन सी बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? तो माल परिवहन याद रखेंगे, तो ये कौन सा माध्यम है? तो रेलवे है। ऑप्शन से भी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, याद रखेंगे, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? साथियों, ये आपकी एनटीपीसी का पूछा हुआ प्रश्न है 2018 में। तो याद रखेंगे, ऑप्शन इसमें का राइट आंसर होगा, 1925 ईस्वी में चली थी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए और एनटीपीसी का 2018 में पूछा हुआ ये प्रश्न है, भारत में रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? याद रखेंगे, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, तो जो भारतीय रेल है उसके पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये प्रश्न पूछा गया, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, इसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा। तो ऑप्शन लगा सी राइट आंसर कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? यानी पूर्व और मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, याद रखेंगे। तो हाजीपुर में स्थित है। ऑप्शन जो है सी ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? तो अभी आपके करंट अफेयर्स में क्वेश्चन है, एक बार हर बार पूछा हुआ प्रश्न जाता है कि भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? याद रखेंगे, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन है, लेकिन आप 18 लगाइएगा। ऑप्शन जो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेल दुर्घटना के कारण
इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? साथी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, इसको आप पेन कॉपी लेकर नोट डाउन जरूर कीजिएगा। तो रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? याद रखेंगे ऑप्शन राइट आंसर लाल बहादुर शास्त्री जी थे। अगला प्रश्न है, देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए भी है। तो देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? ये आपकी एनटीपीसी का पूछा हुआ प्रश्न, याद रखेंगे। ऑप्शन आपका है सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला निम्नलिखित में कहाँ लगता है? पुष्कर जो मेला लगता है साथियों, वो निम्नलिखित में कहाँ लगता है? ये प्रश्न हर बार पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन में का जो है ये राइट आंसर होगा, अजमेर में लगता है। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? ये ग्रुप डी का पूछा हुआ प्रश्न है और हाल ही में पूछा हुआ प्रश्न 2019 में, याद रखेंगे। ऑप्शन का जो है सी राइट आंसर होगा, सिंगापुर में हुई थी। साथियों वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। हम जितने भी प्रश्न कराते हैं सभी आपके प्रीवियस ही प्रश्न होते हैं और हर एक एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न होते हैं साथियों।